हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अभी तक हमने बेसिक अकाउंटिंग सीरीज़ में कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स कवर किए थे और जिनको डिटेल में पढ़ना था वो ऑलमोस्ट हम सारे टर्म्स कवर कर चुके हैं। अब आज की वीडियो के लिए मैंने कुछ 16 आइटम्स जो है वो लिस्ट आउट करे हैं जिनकी अंडरस्टैंडिंग आपको ज़रूरी है। डिटेल में पढ़ना ज़रूरी नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए ताकि आप क्वेश्चंस में उसका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो करेक्ट वे में कर पाए। राइट, तो ज़्यादा देर ना करते हुए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम इन टर्म्स का जो कॉन्सेप्ट है वो समझना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो आइटम है आपको यहाँ लिस्ट में नज़र आ रहा होगा। सबसे फर्स्ट आइटम जो है वो हम कवर कर रहे हैं कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? कोई भी बिजनेस, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप हो या पार्टनरशिप हो या कंपनी फॉर्म में हो, उसके जो ओनर्स हैं यानी उस बिजनेस के जो ओनर्स है वो उस कंपनी के अंदर, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उस बिजनेस के अंदर कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो भी अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो क्या होता है? कैपिटल। राइट, बहुत ही सिंपल सा है ये टर्म। कैपिटल मतलब ओनर की जो इन्वेस्टमेंट है बिजनेस के अंदर, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। और ये बिजनेस के लिए क्या होगा? लाइबिलिटी होगा। क्यों? क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि बिजनेस और ओनर दोनों की जो एंटिटी, दोनों की जो एग्जिस्टेंस है वो क्या होती है? सेपरेट होती है। एंटिटी की और ओनर की जो एग्जिस्टेंस है वो सेपरेट होती है। तो कंपनी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बिजनेस के लिए जो ओनर का इन्वेस्टमेंट है वो क्या है? लाइबिलिटी है। क्लियर? देन सेकेंड आइटम है यहाँ पे सेल्स। सेल्स क्या होता है? हमारा बिजनेस जिस भी चीज़ में डील कर रहा है, चाहे वो हमारे कोई प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करके सेल कर रहा है या फिर कस्टमर्स को कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, सर्विसेज लाइक लॉयर की या फिर डॉक्टर की सर्विसेज है या फिर टीचिंग सर्विसेज है, किसी भी तरीके की सर्विसेज है, वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है या फिर बिजनेस जो है वो कोई प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करके सेल कर रहा है, तो उससे जो आने वाली इनकम है, रेवेन्यू है, उसे हम क्या कहते हैं? सेल्स। और ये क्या है? हमारा इनकम है बिजनेस के लिए। राइट, देन थर्ड टर्म है रेवेन्यूज। अब रेवेन्यूज और सेल्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। सेल्स में क्या है? सिर्फ वो वाले रेवेन्यूज कवर होते हैं जिसमें जिसमें कि प्रोडक्ट्स को सेल करके और जो हमारे पास रेवेन्यू आया वो वाला, या फिर सर्विसेज को प्रोवाइड करके जो रेवेन्यू आया उसे हम सेल्स में कवर करते हैं। देन ये जो टर्म है रेवेन्यू। रेवेन्यू के अंदर सेल्स के अलावा एक कुछ चीज़ें एडिशनल होती हैं, जैसे प्रोडक्ट्स को सेल करने के अलावा या फिर सर्विसेज प्रोवाइड करने के अलावा बिजनेस को और भी कई तरीके की इनकम हो सकती है। उन्होंने क्या किया? अपने फंड्स को कहीं पे इन्वेस्ट कर रखा है और वहाँ से इंटरेस्ट इनकम आती है। एफडी कराई हुई है, वहाँ से इंटरेस्ट इनकम आती है। या फिर हमारे बिजनेस ने किसी और कंपनी के शेयर्स परचेज कर रखे हैं और उन शेयर्स पे डिविडेंड इनकम आती है। तो यानी प्रोडक्ट्स के अलावा या सर्विसेज के अलावा जो होने वाली इनकम है, उनको सेल करने के अलावा जो होने वाली इनकम है, कमीशन हो गया, इंटरेस्ट इनकम हो गया या डिविडेंड हो गया, तो अदर नेचर की जो इनकम्स है वो किस में आ जाती है? रेवेन्यू में। तो अदर नेचर की इनकम प्लस सेल्स, दोनों ही टर्म्स को जब हम मिला देते हैं तो वो क्या बन जाता है? रेवेन्यू। राइट, अब हमारा जो फोर्थ आइटम है आज का वो क्या है? एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या होते हैं? रेवेन्यू को अर्न करने के लिए, यानी इनकम लेके आने के लिए बिजनेस जो है वो इनकम अर्न करने के लिए काम कर रहा है, तो रेवेन्यू अर्न करने के लिए वो कुछ एक्सपेंसेस भी करता है, कुछ खर्चे भी करता है। तो वो जो खर्चे हैं जो कि इनकम अर्न करने के लिए किए गए हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? एक्सपेंसेस। राइट, वो खर्चे जो बिजनेस जो है वो इनकम अर्न करने के लिए करता है उसे हम क्या कहते हैं? एक्सपेंसेस। कुछ एग्जांपल्स एक्सपेंसेस के, जैसे बिल्डिंग है, हमने रेंट पे ले रखी है, उसमें बिजनेस चला रहे हैं तो रेंट पे कर रहे हैं, रेंट क्या है? एक्सपेंस। कुछ लेबर है, लेबर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे बिजनेस में काम कर रहे हैं, तो लेबर को क्या पे करते हैं हम? वेजेस। तो वेजेस क्या है? एक्सपेंसेस। तो ये कुछ एग्जाम्पल हो गए एक्सपेंसेस के। देन नेक्स्ट टर्म जो हमें दिख रही है वो क्या है? एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या होता है? अब दोनों सुनने में सेम लगता है, एक्सपेंसेस एंड एक्सपेंडिचर, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस है। एक्सपेंस क्या है? रेवेन्यू नेचर की खर्चे जो है वो उन्हें हम एक्सपेंस बोलते हैं, यानी इनकम अर्न करने के लिए जो खर्चे किए गए, डेली नेचर के खर्चे हैं, वो क्या है? एक्सपेंस। एक्सपेंडिचर में क्या होता है? कुछ कैपिटल नेचर की खर्चे भी हो सकते हैं, जैसे वन टाइम हमने क्या किया, एक प्लांट खरीद लिया या फिर एक कोई बड़ी मशीनरी खरीद ली जो हमें हमारे ऑपरेशंस को चलाने में हेल्प करेगी, तो ये वाला जो खर्चा है उसे हम क्या कहेंगे?
एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर जो है, एक्सपेंडिचर के अंदर कुछ पार्ट जो है वो एक्सपेंस वाली कैटेगरी में जा सकता है और कुछ जो है वो कैपिटल नेचर में जा सकता है। कैसे देखेंगे? ऐसा कोई खर्चा जो आपने किया जिससे होने वाला जो बेनिफिट है वो आपको 1 साल के अंदर अंदर खत्म हो जाता है, उससे बेनिफिट आने वाला जो है वो बेनिफिट आपको सिर्फ 1 साल तक मिलता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? रेवेन्यू नेचर का खर्चा हो गया, उसे हम एक्सपेंस की कैटेगरी में डाल देंगे, राइट। अब ऐसा कोई खर्चा जिसका जो बेनिफिट है वो हमें 1 साल से ज़्यादा टाइम के लिए मिलेगा, जैसे आपने कोई मशीनरी परचेज की। अब मशीनरी से होने वाला जो बेनिफिट है कंपनी को, बिजनेस को, वो 1 साल से ज़्यादा टाइम तक चलेगा। क्यों? क्योंकि वो मशीनरी जो है वो एक उसकी लाइफ हम मान लीजिए 10 ईयर्स लेके चलते हैं, तो 10 साल तक वो इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करेगी मशीनरी। तो उस मशीनरी के ऊपर हुआ जो खर्चा है वो क्या हुआ? हमारा कैपिटल नेचर का। क्यों? क्योंकि उससे जो होने वाले बेनिफिट्स हैं वो हमारा 1 साल से ज़्यादा हो रहे हैं, राइट। तो वो जो एक्सपेंडिचर है वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं हुआ, कौन से नेचर में चला गया? कैपिटल नेचर में। तो कैपिटल नेचर की जो एक्सपेंडिचर है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम एसेट की तरह ट्रीट करते हैं, वो हमारी बैलेंस शीट में एसेट साइड पे रिफ्लेक्ट होने लगेगा। क्लियर? तो एक्सपेंडिचर दो टाइप के हुए, रेवेन्यू नेचर एंड कैपिटल नेचर। रेवेन्यू नेचर की जो एक्सपेंसेस है वो 1 साल के अंदर अंदर खत्म हो जाते हैं, उनका जो बेनिफिट है वो 1 साल तक ही मिलता है। देन कैपिटल नेचर की जो एक्सपेंडिचर है उसका बेनिफिट हमें 1 साल से ज़्यादा मिल रहा है, तो उसे हम एसेट की तरह ट्रीट करते हैं, वो हमारी एसेट साइड पे शो होता है। यानी जैसे अगर आपने फर्नीचर खरीदा या मशीनरी खरीदी तो वो आपकी एसेट बन गई और ये कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर भी हुआ। देन नेक्स्ट आइटम हमें यहाँ पे क्या दिख रही है? प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या है? आपको रेवेन्यू मिला, सेल्स किया आपने, या सेल्स के बाद कुछ एक्सपेंसेस भी किए, तो जो रेवेन्यू है और एक्सपेंसेस दोनों में डिफरेंस होगा। कभी आपका सेल्स ज़्यादा होगा, कभी आपका एक्सपेंस ज़्यादा हो सकता है। तो जब आपकी सेल्स ज़्यादा है, जब आपकी रेवेन्यू ज़्यादा है और आपके एक्सपेंसेस कम है, तो ये जो डिफरेंस है सेल्स और रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस का, तो इस डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? प्रॉफिट। यानी सरप्लस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस इज कॉल्ड प्रॉफिट। क्लियर? देन नेक्स्ट आइटम जो है वो है गेन। अब प्रॉफिट और गेन दोनों देखने में सेम लगते हैं, सुनने में सेम लगते हैं, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? प्रॉफिट में प्रॉफिट में जो है हम क्या देखते हैं? सिर्फ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस का डिफरेंस। लेकिन गेन में क्या होता है? गेन में आपको कैपिटल नेचर के प्रॉफिट्स देखने होते हैं, यानी ऐसी एक्टिविटीज, ऐसी ट्रांजैक्शंस जो कि इंसिडेंटल है टू द बिजनेस, लेकिन बिजनेस का जो मेन ऑपरेशन है, रेवेन्यू ऑपरेशन है, वो नहीं है। उससे बिजनेस से जुड़ा हुआ तो है लेकिन रेवेन्यू नेचर का नहीं है। तो उससे जो होने वाले गेन्स है, जो प्रॉफिट्स है उन्हें हम क्या कहेंगे? गेन कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल, आपने कोई फिक्स्ड एसेट रखा था, उसे सेल करने पे आपको 10 लाख का प्रॉफिट हुआ, 10 लाख का फायदा हो गया, तो वो क्या है? आपका गेन। क्यों? क्योंकि एक कैपिटल नेचर का है और वो जो एसेट थी वो बिजनेस से रिलेटेड थी, तो इसलिए बिजनेस को गेन हुआ। ठीक है? या फिर हो सकता है कि आपने कोई आपके बिजनेस के ऊपर कोई केस चल रहा था और वो केस आप जीत गए, तो यहाँ पे अगर आपको कोई मॉनेटरी बेनिफिट होता है तो वो क्या होगा? आपका गेन होगा। प्रॉफिट नहीं होगा, क्या होगा? गेन। प्रॉफिट क्या होता है? एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस, उसे हम प्रॉफिट कहते हैं। लेकिन गेन के अंदर क्या आता है? कैपिटल नेचर की जो प्रॉफिट्स हैं वो आते हैं। तो नेक्स्ट टर्म जो है वो हमारा क्या है? लॉस। लॉस क्या होगा? जैसा कि हमने प्रॉफिट में देखा, रेवेन्यू ऊपर थे और एक्सपेंसेस नीचे थे, कम थे, तो वहाँ पे क्या हुआ? प्रॉफिट। अब इसका रिवर्स सिचुएशन जो है, हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा है और रेवेन्यूज जो है वो कम है, तो यहाँ पे क्या हुआ? लॉस। क्लियर? देन नेक्स्ट टर्म जो है डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है? जब भी आप बिजनेस जो है वो कस्टमर्स को प्रोडक्ट्स सेल कर रहा है तो प्राइस में से कुछ डिडक्शन दे दिया, यानी आपका जो आपके कस्टमर्स हैं उनका जो पेबल अमाउंट बनता है, जितना अमाउंट उन्हें पे करना है, उसमें से कुछ अमाउंट आपने डिडक्शन की फॉर्म में दे दिया, कम कर दिया, तो उसे हम क्या कहेंगे? डिस्काउंट। अब डिस्काउंट जो है वो भी दो तरीके से दिया जा सकता है। कैसे? सेल के टाइम पे आपने लिस्ट प्राइस में से कुछ सर्टेन परसेंटेज जो है वो कम कर दी, रिड्यूस कर दी, कि चलो आपने कस्टमर जो है आपसे इतना एक साथ बल्क में या फिर कोई ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो आपने सेल के टाइम पे ही
कुछ परसेंटेज जो है आपने बिल में से कम कर दिया कि आप इतने इतने की बजाय आज इतना पे कर दो, तो जितना अमाउंट आपने कम किया उसे हम क्या कहेंगे, ट्रेड डिस्काउंट। यानी सेल के टाइम पे ही जो डिडक्शन कर दिया गया प्राइस में से उसे हम क्या कहेंगे, ट्रेड डिस्काउंट, राइट। अब मान लीजिए आपसे कस्टमर ने क्रेडिट पे कुछ परचेज किया है, डेटर बन गए आपके वो, तो आने वाले टाइम में जब वो आपको पेमेंट करेंगे तो आप उन्हें एक ऑफर देते हो कि आप अगर 1 मंथ के अंदर मुझे पे बैक कर दोगे तो मैं एडिशनल इसमें जो आपका अमाउंट बनता है उसमें से कुछ अमाउंट जो है वो और रिड्यूस कर दूंगा। 1 मंथ के बाद करते हो, या फिर आप 1.5 मंथ के बाद करोगे तो कुछ थोड़ा और कम अमाउंट कम किया जाएगा। तो जब जल्दी पे करोगे तो ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा, लेट पे करोगे तो थोड़ा कम डिस्काउंट मिलेगा। तो इस तरीके का जो डिस्काउंट है उसे हम क्या कहते हैं, कैश डिस्काउंट। यानी जो पेमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, पेमेंट की कंडीशंस के बेस पे दिया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कैश डिस्काउंट। क्लियर। अब यहाँ पे नेक्स्ट टर्म जो है वो क्या है, वाउचर। वाउचर क्या होता है, आपके अकाउंटिंग में कोई भी ट्रांजैक्शन होती है उसको रिकॉर्ड करने के लिए आपको क्या चाहिए, एक एविडेंस चाहिए। यानी बिना किसी एविडेंस के हम किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते। तो वो जो एविडेंस है, जो डॉक्यूमेंट है, किसी डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आप रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजैक्शन को, तो जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, उसे हम क्या कहते हैं, वाउचर। यानी किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बनाया जाता है, जो डॉक्यूमेंट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, वाउचर। क्लियर। देन नेक्स्ट टर्म जो है वो हमारी क्या है आज, गुड्स। गुड्स क्या है, जिस भी प्रोडक्ट में बिजनेस जो है हमारा डील कर रहा है, जिस प्रोडक्ट को बना रहा है, सेल कर रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, गुड्स। अगर मान लीजिए आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, आप क्या करते हो, किसी से सप्लायर से गुड्स कोई प्रोडक्ट लेते हो और देन उसको रीसेल कर देते हो, तो आपके लिए गुड्स क्या हुए, वो जो प्रोडक्ट आप सप्लायर से लेके और रीसेल कर रहे हो वो आपके लिए क्या हो गए, गुड्स हो गए। यानी जो रीसेलर्स हैं उनके लिए जिस प्रोडक्ट में वो डील कर रहे हैं वो गुड्स होंगे। देन नेक्स्ट टर्म क्या है, ड्राइंग्स। स्टार्टिंग में हमने किया था कैपिटल। कैपिटल मतलब ओनर की इन्वेस्टमेंट्स। अब ओनर जो है वो बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, बिजनेस में पैसे लगा रहा है, तो हो सकता है किसी टाइम पे वो उसको ज़रूरत पड़े और वो बिजनेस में से पैसा निकाल के अपने पर्सनल यूज़ के लिए रख ले, या फिर बिजनेस की कोई एसेट जो है वो विड्रॉ करके अपने पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल करे, तो उसे हम क्या कहेंगे, ड्राइंग्स। किसी भी फॉर्म में हो सकती है, कैश भी विड्रॉ कर सकता है, या फिर कोई एसेट या फिर कोई गुड्स या प्रोडक्ट जो है बिजनेस के, वो पर्सनल यूज़ के लिए जब भी ओनर इस्तेमाल करेगा, निकालेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, ड्राइंग। क्लियर। देन नेक्स्ट क्या है, परचेजेस। परचेजेस क्या है, बिजनेस जो है वो जिस अगर मैन्युफैक्चरिंग में है तो उसे क्या करना होगा, प्रोडक्ट्स बनाने के लिए कुछ रॉ मटेरियल्स चाहिए होंगे, तो रॉ मटेरियल्स जो वो खरीद रहा है, जिसको वो इनपुट लगाएगा और फिर प्रोडक्ट्स बना के उसको बेचेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, परचेजेस। ये जो ट्रांजैक्शन है, यानी जो रॉ मटेरियल्स परचेज किया, वो रॉ मटेरियल्स का जो खरीदने का जो ट्रांजैक्शन है, दैट इज कॉल्ड परचेजेस। ठीक है। अगर रीसेलिंग का है, ट्रेडिंग है, ठीक है, आप प्रोडक्ट्स बनाते नहीं हो, गुड्स बनाते नहीं हो, आप क्या करते हो, खरीद के बेचते हो, या फिर खरीदने के बाद थोड़ी सी प्रोसेसिंग करते हो और फिर बेचते हो। तो वो जो प्रोडक्ट आपने खरीदे जिस पे आपको प्रोसेसिंग करनी है या फिर नहीं करनी है, तो वो अमाउंट जो आपने जो ट्रांजैक्शन अंडरटेक की परचेज करने की, खरीदने की, उसे हम क्या कहेंगे, परचेजेस। क्लियर। देन नेक्स्ट आइटम हमारी जो है वो क्या है, स्टॉक। स्टॉक क्या होता है, अभी तक जैसे हमने देखा, जो अगर गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो स्टॉक के अंदर रॉ मटेरियल्स आपने खरीदा, ऐसा तो नहीं है कि आपको जब बनाना है उसी मोमेंट पे आप लेके आए रॉ मटेरियल्स और आपने तुरंत मैन्युफैक्चर किया और सेल कर दिया। नहीं, आपको क्या करना होता है, स्टॉक मेंटेन करके रखना होता है। कुछ रॉ मटेरियल्स आपको मेंटेन करके रखने होंगे अपने पास, ताकि आपके पास जब ऑर्डर आए तो आप अपने गोडाउन में से निकालो, मैन्युफैक्चर करो और कस्टमर्स को सेल कर दो। ठीक है। तो वो जो स्टॉक मेंटेन किया जा रहा है, रॉ मटेरियल्स का रखा जा रहा है, या फिर कुछ स्पेयर टूल्स रखे हुए हैं, या फिर कुछ कंज्यूमेबल आइटम्स हैं, जैसे कि ऑयल हो गया, स्टेशनरी हो गया, किसी भी तरीके की छोटी मोटी आइटम जो कि आपको मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ करनी है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसके स्टॉक को स्टॉक या फिर इन्वेंट्री कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, स्टॉक या फिर इन्वेंट्री। क्लियर। अब नेक्स्ट आइटम जो है वो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रही है, डेटर्स।
डेटर्स क्या है? सेल्स के बारे में पढ़ा था, प्रोडक्ट सेल करते हैं। कुछ कस्टमर्स ऐसे होंगे, आपसे सामान लिया, ऑर्डर किया, कैश या बैंक के थ्रू आपको पेमेंट कर दी। कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने हाफ पेमेंट आपको कैश में कर दी, हाफ के लिए वो कहते हैं कि हम बाद में कर देंगे। कुछ कस्टमर्स ऐसे भी होंगे, आपको कोई भी पेमेंट नहीं करी, प्रोडक्ट्स ले लिए और कुछ पीरियड का टाइम ले लिया, 3 मंथ्स 1 मंथ कुछ भी, और आपको कहा कि इतने टाइम के बाद आपको पेमेंट कर देंगे। तो ये जो दोनों बाद वाले सेकंड और थर्ड टाइप के जो कस्टमर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, आपसे क्रेडिट पे परचेज कर रहे हैं, राइट। आपको कैश में पेमेंट नहीं कर रहे हैं, आपको बैंक से पेमेंट नहीं कर रहे हैं, आपसे टाइम मांग रहे हैं कि कुछ टाइम बाद आपको पेमेंट करेंगे जो उन्होंने गुड्स आपसे परचेज किए उसके बदले में। तो इस तरीके के जो आपके कस्टमर्स हैं वो क्या होते हैं, डेटर्स, यानी जिनको बिजनेस को पैसा देना होता है। यानी वो लोग आपके बिजनेस को पैसा देंगे, क्यों? क्योंकि उन्होंने आपसे कुछ परचेज किया है, ठीक है, लेकिन क्रेडिट पे परचेज किया है। तो वो कौन हुए, डेटर्स हुए। क्लियर? देन नेक्स्ट है क्रेडिटर्स। अब जैसे कि हमने परचेजेस के बारे में पढ़ा था, परचेजेस में क्या आता है, जो भी चीज़ें आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो उसके लिए रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हो, कोई स्टेशनरी परचेज कर रहे हो, इन्वेंट्री कोई भी परचेज कर रहे हो, तो जैसे कि आपके कस्टमर्स ने किया, कैश में पे कर दिया, या फिर हो सकता है उनके पास उस टाइम पे पैसे नहीं है तो वो आपसे 1 मंथ का टाइम मांग लेते हैं। तो आपके साथ भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है, आपका बिजनेस जो है उसके पास भी हो सकता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कैश अवेलेबल नहीं है, या फिर बहुत ही ज़्यादा अमाउंट की ट्रांजैक्शन है तो वो एक बार में पेमेंट कैश में नहीं कर सकता। तो आप लोग क्या करेंगे, सप्लायर से रॉ मटेरियल परचेज कर लेंगे, उनसे कुछ टाइम मांग लेंगे कि आपको हम 1 मंथ बाद, 2 मंथ बाद या 3 मंथ बाद, जैसा भी आपका सेटअप है उसके अकॉर्डिंग पेमेंट हम कर देंगे। तो इस केस में बिजनेस जो है, अब बिजनेस क्या हुआ, बिजनेस को सप्लायर को पैसे देने हैं, तो वो लोग हमारे क्या हुए, क्रेडिटर्स, राइट। हमने उनसे क्रेडिट पे परचेज किया है तो वो लोग क्या हुए, हमारे सप्लायर जो हमारे लिए क्या हो गए, क्रेडिटर्स। यानी जिन लोगों को बिजनेस को पैसा देना होता है वो क्या है, हमारे क्रेडिटर्स हैं, और जिनसे पैसा लेना होता है वो हमारे क्या है, डेटर्स, लेनदार देनदार। क्लियर? तो यहाँ पे हमारी जो 16 छोटी छोटी टर्म्स थी वो कंप्लीट होती है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। इनकी अंडरस्टैंडिंग हमारे लिए ज़रूरी थी, क्यों? क्योंकि हम इनका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो हमारे क्वेश्चंस में करने वाले हैं आगे। तो हमें पता होना चाहिए कि इनका नेचर क्या है। ये हमारे लिए एसेट होंगे, लाइबिलिटी होंगे, एक्सपेंस होंगे, इनकम होंगे, गेन होंगे, क्या होंगे, राइट। तो इनकी अंडरस्टैंडिंग हमारे लिए ज़रूरी थी। तो यहाँ पे हमने कुछ 16 आइटम्स जो है वो कवर किए हैं। आगे आने वाली वीडियोज़ में अब हम हमारे फुल फ्लेजेड चैप्टर्स जो है वो प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे, और साथ साथ में जो इम्पोर्टेंट टर्म्स आती रहेंगी उसको हम साथ में ही उन वीडियोस के साथ में ही कवर करते रहेंगे। कोई सेपरेट वीडियो इस तरीके की नहीं बनाऊंगी मैं अब बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के लिए। तो मेन वीडियोस के साथ ही आपको जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बीच बीच में आती रहेंगी जिसकी अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है वो मैं साथ में एक्सप्लेन करती रहूँगी, राइट। तो यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें ताकि हमारा नेटवर्क जो है वो एक्सपेंड हो सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।